हेलो स्टूडेंट, आज हम बीपीएससी टीआरई 1 to 5 के लिए सिलेबस देखेंगे। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना, वो हम बताएंगे। सबसे पहले क्या है, सिलेबस देख लेते हैं। तो इसका सिलेबस में क्या है, ज्योग्राफी है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार हम ये सिलेबस लिखे हैं, लेकिन हम आपको बता देते पहले क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी पढ़ना है। ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है वो लिखा हुआ वहाँ पे। ज्योग्राफी के बाद मैथमेटिक्स पढ़ना है आपको, रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है, साइंस पढ़ना है, और नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद बायोलॉजी पढ़ना है। इतना ही चीज़ पढ़ना है, और इतना ही में क्या क्या पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए क्या कीजिएगा आप। सबसे पहले ज्योग्राफी क्लास 6 का एनसीईआरटी उठाइएगा। किस क्लास का? क्लास 6 है ना। एनसीईआरटी पढ़ना, क्या पढ़ना? एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में रहता है, 1 to 5 में या फिर 6 to 8 किस में भी। तो क्या कीजिएगा, देखिए एनसीईआरटी बुक है हमारा पर्यावरण, ठीक है, ये लीजिएगा। ये तो हमारा नेशनल मूवमेंट का है, ये क्लास 12 का नेशनल मूवमेंट का बुक मिल जाएगा आपको। एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, और ये क्लास 9 का है। तो ज्योग्राफी क्या करना है, ज्योग्राफी जो है आपको क्लास 6 से लेकर 10th तक एटलीस्ट पढ़ना होगा। कितना तक? 10th तक। तो 6 to 10 जो है ना, एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ना है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़िएगा आप, क्या कर लीजिए, पहले क्लास 6 लीजिए, लिख लीजिएगा, और जितना भी टॉपिक है उसको एक लाइन से लिख लीजिएगा, और जो जो आप पढ़ते जाइएगा उसमें टिक लगाते जाइएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्लास 8 का लिखिएगा, फिर उसमें जो भी आप पढ़िएगा उसको टिक लगाते जाइएगा। ठीक है, उसी तरीक़ा से क्लास 10 तक आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में क्या हुआ, मैथमेटिक्स में है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, सीआईएसआई, नंबर सिस्टम भी आता है। तो मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है सारा लिख लीजिएगा, और कहीं से भी यूट्यूब से भी क्लास कीजिएगा तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, या फिर किसी भी चैनल से पढ़ लीजिएगा। तो एक लाइन से आप मैथमेटिक्स पढ़ लीजिएगा। मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक नहीं भी फॉलो कीजिएगा तो चलेगा, किसी भी टीचर को फॉलो कीजिए, और बेसिक एरिथमेटिक पढ़ लीजिए। बेसिक एरिथमेटिक जो पढ़ लीजिएगा तो आपको एग्जाम में बीपीएससी टीआरई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, रीजनिंग पढ़िएगा। तो रीजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कैलेंडर का पूछा जाता है। कैलेंडर हो गया, फिर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया। तो ये सारे सेक्शंस जो हैं अच्छे से कवर करनी होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहती है और फंसने की चांसेस भी रहती है। तो रीजनिंग के बहुत क्वेश्चंस 15 से 16 आते हैं, उसमें इससे 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आपको इस एरिया को अच्छे से कवर करनी होगी। साइंस क्या करना होगा, जिस तरीक़ा से हम बताएं आपको क्लास 6 से ज्योग्राफी पढ़ना होगा, उसी तरीक़ा से क्लास 6 to 10 साइंस जो है वो एनसीईआरटी पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? एनसीईआरटी। क्योंकि क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही बीपीएससी का ज़्यादातर रहता है, लाइन बाई लाइन रहता है। नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन जो है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन रहता है। इसके लिए क्या करना है आपको, ये बुक फॉलो करना है। क्लास 12 की एक एनसीईआरटी बुक आती है भारतीय इतिहास की, जो कि होती है, देखिए इसमें आपके टॉपिक भी देख लीजिए। इसमें भारतीय इतिहास के टॉपिक जो है, नेशनल मूवमेंट ही आपकी टॉपिक है। देखिए लिखा है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन से ज़्यादा टॉपिक जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बुक आपको एकदम पढ़ना ही है, क्योंकि ये बुक से क्वेश्चंस आती है। ठीक है, उसके अलावा और क्या पढ़नी है, उसके अलावा क्या पढ़नी है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र। ये कहीं भी यूट्यूब से भी देख लीजिएगा, लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन रहता है। ज्योग्राफी से साथ ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र से क्वेश्चन रहता है। इसीलिए ये बुक आपको हम सजेस्ट करेंगे एनसीईआरटी का पढ़िएगा। देखिए पर्यावरण, हमारा पर्यावरण है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है, बट ये अलग हम कर दिए कि आप ये कहीं यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा तो आपको आसान रहेगा। जैविक घटक और अजैविक घटक सब सारा चीज़ पूछा जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र भी पढ़ लीजिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। छोटा छोटा आर्टिकल सब पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान में कौन कौन सा आर्टिकल है, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार, ये सब पूछा जाता है। तो आपको ये पढ़ना होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, कहीं से भी यूट्यूब से भी कर लीजिएगा, चलेगा। इसके लिए एनसीईआरटी नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा। ठीक है, पीआरटी 1 to 5 के लिए एनसीईआरटी जरूरी है, लेकिन नहीं है। ठीक है, इसके लिए एनसीईआरटी जरूरी नहीं है। ठीक है, बाद बाकी सब के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। फिर बायोलॉजी के लिए क्या कीजिएगा, बायोलॉजी का जो टॉपिक लिख लीजिएगा, जैसे कोशिका हो गया, ऊतक विज्ञान हो गया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, सूक्ष्मजीव, ये सारे टॉपिक्स लिख के उसके बाद ही आप प्लान कीजिएगा पढ़ने का। ठीक है, तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यही आज का सिलेबस रहा, और सिलेबस में क्या है, आप एनसीईआरटी को कवर कीजिएगा। धन्यवाद।